हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमने क्या कल जो पढ़ा था टॉपिक, उसका नाम था किरचॉफ के नियम। यानी किरचॉफ ने अपने नियम दिए थे, दो नियम दिए थे, एक धारा का नियम दिया था और एक वोल्टता का नियम दिया था। और पहला नियम था वो हमारा आवेश संरक्षण पर आधारित था, जिसे धारा का नियम कहते हैं। वो किस पर आधारित था? आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित था। और जो दूसरा वोल्टता का नियम या पास का नियम था, वो था हमारा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित। ठीक है, तो ये टॉपिक हो चुका था हमारा। अब जो आज का नया टॉपिक है वो है हमारा व्हीटस्टोन सेतु। क्या है? व्हीटस्टोन सेतु। तो व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु। तो व्हीटस्टोन क्या है? इंग्लैंड के, यानी देखो व्हीटस्टोन क्या है? इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक हैं। इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, जो हमारे प्रतिरोध होते हैं उसमें जब कोई जटिलता आ जाती है कि थोड़ा कठिन स्ट्रक्चर बना होता है, तो क्या होता है, इन्होंने उसी प्रतिरोध के बारे में बताया। कहने का मतलब क्या है, यानी हमें क्या प्रतिरोध निकालने की एक विशेष अवस्था का आविष्कार करके इन्होंने दे दिया कि अब आराम से प्रतिरोध निकल आया करेगा किसी भी जटिल परिपथ से। तो क्या इन्होंने, इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या किया था, हमें प्रतिरोध निकालने की एक विशेष अवस्था का या विशेष क्या प्रक्रिया के बारे में बताया था। तो क्या है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने चार प्रतिरोध लिए। इन्होंने क्या किया, चार प्रतिरोध लिए और चारों प्रतिरोधों को क्या चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में बना दिया। जैसे हमारा चतुर्भुज होता है, उसकी चार भुजाएं होंगी, एक यानी चारों भुजाओं में क्या है, उन प्रतिरोधों को चारों भुजाओं में लगा लिया। और क्या दो विकर्ण बनेंगे हमारा। जैसे क्या होता है, जैसे एक चतुर्भुज ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक विकर्ण ये हो गया, दूसरा विकर्ण ये हो गया। तो इन्होंने क्या किया था, इसमें 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 चार प्रतिरोध लगा दिए। और क्या किया था, हमारा एक विकर्ण ये हो गया हमारा ये वाला, तो इसमें एक इन्होंने क्या किया था, गैल्वेनोमीटर लगाया था, यानी धारामापी लगाया था और कुंजी लगा दी। और क्या दूसरे विकर्ण में इन्होंने क्या किया, कुंजी लगाई, वो तो लगाई, इसमें सेल लगाया, मेन पॉइंट सेल लगा दिया। अब क्या है, जब इन्होंने सेल लगा दिया तो क्या उसमें फिर इन्होंने धारा प्रवाहित की। तो इन्होंने फिर धारा प्रवाहित की। तो क्या है, जब धारा प्रवाहित की तो इन्होंने क्या, जो हमारे ये चारों प्रतिरोध लगे थे, तो इन्होंने इस प्रकार से उन प्रतिरोधों को समायोजित किया कि हमारा इसमें तो ये जो गैल्वेनोमीटर लगा है उसमें कोई भी विक्षेप ना हो। विक्षेप का मतलब ये है उसमें कोई भी धारा प्रवाहित ना हो। गैल्वेनोमीटर विक्षेपित तभी होगा जब उसमें कोई धारा प्रवाहित हो रही होगी। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं आ रहा तो इसका मतलब उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही होगी। तो क्या इन्होंने किया, यहाँ से धारा प्रवाहित की। तो क्या है, यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर लगा था उसमें यानी चारों प्रतिरोधों को समायोजित करके तो इस प्रकार से रखा इन्होंने कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप नहीं होता है। जब विक्षेप नहीं होता है तो क्या है, इसका मतलब ये है जो धारा यहाँ पर जा रही थी हमारी, वो धारा अब यहाँ पर चली जाएगी। यानी इसका मतलब नहीं रहता है कि इसमें फिर क्या लगा है। क्यों? इसमें धारा जा ही नहीं रही। जब धारा नहीं जाएगी तो उसमें विक्षेप नहीं हो रहा होगा। पॉइंट तो ये है। तो क्या होती है, जो धारा यहाँ जाती है वही धारा यहाँ जाती है, जो धारा यहाँ जाती है वही धारा यहाँ जाती है। यही हमारा किसका, व्हीटस्टोन सेतु का नियम होता है। इसी प्रक्रिया पे कार्य करता है। तो क्या हम पहले लिख लेते हैं, क्या है, इंग्लैंड के प्रोफेसर क्या व्हीटस्टोन ने प्रतिरोध निकालने की एक विशेष अवस्था का आविष्कार किया। ठीक है,
इस जो आविष्कार किया अवस्था को, इसी को नाम क्या दे दिया, उन्हीं के नाम पर सेतु के रूप में दे दिया गया। ठीक है, तो ये हुआ। अब क्या है, इन्होंने, अब लिखते हैं थोड़ा, इन्होंने चार प्रतिरोध चतुर्भुज की चार भुजाओं, यानी इन्होंने चार प्रतिरोध चतुर्भुज की चार भुजाओं में श्रेणी क्रम में लिए। ठीक है, तो क्या है, इन्होंने क्या किया, चार प्रतिरोध लिए, चार प्रतिरोध चतुर्भुज की चार भुजाओं के रूप में, चार भुजाओं में इन्होंने चार प्रतिरोध चतुर्भुज की चार भुजाओं में श्रेणी क्रम में लिए। और अब क्या है, एक विकर्ण में धारामापी तथा दूसरे में एक शेल जोड़ दी। और एक विकर्ण में धारामापी तथा दूसरे शेल में क्या, एक शेल जोड़ दी। जब शेल से धारा प्रवाहित की तो चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया कि धारामापी में कोई विक्षेप न हो, तो जो धारा, कोई विक्षेप न हो, क्या, कोई विक्षेप न हो तो सेतु क्या, संतुलित कहा जाता है। क्या है, संतुलित कहा जाएगा। तो क्या है हमारा, ये देखो, कब अगर विक्षेप नहीं होगा तो हमारा सेतु कैसा होगा, संतुलित होगा। अब स्थिति में क्या होगा, तो अब तुम्हारी जो धारा उसमें जाएगी, वो वहां जाएगी। अब देखो, चित्र से हम यहाँ पे बनाते हैं चित्र और यहीं पे समझाते हैं। जैसे क्या है हमारा,
क्या, यहाँ पर मान लो। अब क्या है देखो, हमारा क्या क्या है, देखो धारामापी में कोई विक्षेप ना हो तो हमारा सेतु कैसा कहा जाता है, संतुलित कहा जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, देखो इसमें जब धारा नहीं प्रवाहित होगी तो क्या होगा, हमारा यहाँ पर जो धारा जा रही होगी, इधर इधर जो धारा जा रही होगी वो धारा नीचे नहीं जाएगी, वो इसमें जाएगी। इसका मतलब क्या है, तो हमारा जो धारा यहाँ जाएगी वही धारा यहाँ जाएगी, जो धारा यहाँ जाएगी वही धारा इसमें जाएगी, संतुलित कहा जाता है। तो किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या है हमारा, ये होता है जब किसी परिपथ को जब क्या करें, हम चार प्रतिरोध लें और उन्हें किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़कर चतुर्भुज की चार भुजाओं के रूप में ले लें। तो क्या होगा हमारा, और एक विकर्ण में हम धारामापी लगा दें, दूसरे में सेल लगा दें, तो क्या होता है, जब हम सेल से धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या है, धारामापी में अगर कोई विक्षेप नहीं होता है, चारों प्रतिरोधों इस प्रकार समायोजित करें कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, तो हमारा सेतु कैसा होता है, सबसे बड़ी बात है वो होता है हमारा संतुलित। ठीक है, जब संतुलित होता है तो क्या है, यहाँ पर होता है संतुलित होता है तो क्या है, जो हमारे ये संलग्न भुजाएं होती है, ये यानी ये वाली और ये वाली, ये और ये, तो क्या होता है, हमारी किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, चाहे हम पहले इनका ले लें फिर बाद में ले लें, चाहे इनका पहले चाहे इनका बाद में, कैसे भी ले लें, तो प्रतिरोधों का अनुपात होगा वो शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या है कहने का मतलब, इसका बटे में इसका करते हैं, जैसे ए बी अपॉन बी सी करते हैं, और फिर क्या करते हैं, ए डी अपॉन क्या करते हैं, डी सी करते हैं, तो इनका अनुपात क्या आएगा, बराबर ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये। अब क्या है, अब देखो यहाँ पर मान लेते हैं, तो ये इतना हो गया। अब ठीक है, अब देखो यहां पर क्या किया, अब हमने क्या किया, जैसे अभी समझाया था वैसे ही अब यहां पर क्या करते हैं, एक हम वो बना लेते हैं अपना व्हीट स्टोन।
हमारा बन गया वेट स्टोन। अब क्या है यहाँ पर देखो, माना बिल्कुल वैसे ही मान लेते हैं, हमारा वेट स्टोन बन के तैयार हो गया। अब क्या है, माना क्या ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसकी भुजाओं में पी क्यू आर एस क्या है, प्रतिरोध लगे हैं। पी क्यू आर एस कॉमा लगा के 4 प्रतिरोध लगे हैं, 4 प्रतिरोध लगे हैं। ठीक है, ऊपर लिखा चुके हैं इसलिए यहां पे ज्यादा नहीं लिखाएंगे। एक बिकड़ क्या है हमारा, बीडी में एक धारामापी को क्या है, जी लिखा है, तथा कुंजी K2 लगा है। ठीक है, ये हो गया। और क्या है यहाँ पर, बिकड़ AC में क्या लगा है हमारा, बिकड़ लिख दे रहे हैं इसे भी थोड़ा, बिकड़ AC में क्या सेल व क्या लगा है, कुंजी K1 लगा है, लगी है थोड़ी, बिकड़ धारा कुंजी K2 लगी है। ये हो गया हमारा। अब क्या है यहां से, तो देखो अब सेल से धारा प्रवाहित की, जो धारा अब यहां जाएगी वो धारा यहां पर जाएगी, कुछ यहां पर जाएगी। यहां पर मान ली हमने I1 और यहां पर मान ली हमने I2। ठीक है, सेल से धारा प्रवाहित करने पर यह बिंदु A पर 2 भागों में टूट जाती है। 2 भाग लगे हैं तो 2 भागों में टूट जाती है। यहाँ पर टूट जाएगी। अब क्या है, अब क्या करेंगे, चारों प्रतिरोधों को कैसे इस प्रकार समायोजित करें कि यहाँ पर धारा यानी इसमें कोई भी विक्षेप ना हो। तो क्या करें, हम यहाँ पर अब इस प्रकार से समायोजित करें कि हमारे यहाँ पर क्या है, कोई भी धारा इसमें यानी कहना विक्षेप नहीं होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, टूट जाती है। चारों प्रतिरोधों, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हम, चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करें कि धारामापी में कोई विक्षेप न हो। तो अब ये हो गया हमारा। तो क्या होगा, जब इसमें कोई विक्षेप नहीं होगा तो जो धारा प्रतिरोध P में है वही किसमें, वही प्रतिरोध Q में जाएगी। ठीक, यानी जो धारा यहां जाएगी वही धारा यहां जाएगी, यानी यहां पर भी क्या हो जाएगी हमारी I1। और जो धारा प्रतिरोध किसमें जाएगी हमारी, R में है वही धारा किसमें, प्रतिरोध S में जाएगी। ठीक है, ये है। तो क्या है हमारा, जो धारा यहां जाएगी वही धारा यहां पर आ जाएगी। अब क्या है यहां से, तो अब क्या है, जब देखो जब हमारे इसमें कोई इसका रोल ही नहीं है तो देखा जाए तो ये बंद है एकदम सर्किट, तो ये बंद हो गया। यानी कहने वाला अगर हम इसे जोड़ भी देंगे
और जो धारा कैसे प्रवाहित करेंगे, दाब कुंजी दबाएंगे, अलग अलग है, जब दबाते हैं तभी धारा प्रवाहित होती है। अब क्या है यहाँ से ये हुआ, तो अब क्या है, जैसे ये देखो अगर हम बंद भी कर देंगे, जब इसमें धारा जा ही नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, क्या देखो यहाँ से ये एक बंद परिपथ बन जाएगा, क्या ए बी डी ए एक बंद परिपथ बन जाएगा, और एक परिपथ ये बी सी डी बी, एक ये बंद परिपथ बन जाएगा। तो क्या है हमारा, अब देखो जब ये बंद होगा तो इसका मतलब ये है, ये एक ऐसी लाइन हो जाएगी, ठीक। तो क्या हुआ हमारा बंद पाश, ये बंद पास या परिपथ ये बन गया हमारा। तो क्या है हमारा ए बी डी ए में, तो क्या होगा, अब यहां पर किरचॉफ का नियम लगा रहे, तो किरचॉफ का नियम क्या था, देखो धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल उसमें लगे विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। लेकिन अब इसमें देखो सेल तो कोई लगी नहीं है, जो विद्युत वाहक वाला है सेल तो बाहर लगी है, तो सेल ये तो बाहर लगी है, तो इससे मतलब ही नहीं, हमें सेल पास में लगी होनी चाहिए सेल, ठीक है। तो वो पास में तो लगी नहीं है, बंद परिपथ में लगी होनी चाहिए कहने का मतलब, तो इसमें नहीं लगी है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, तो देखो यहाँ से क्या हुआ हमारा, धारा I1 और P, तो धारा I1 और P, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहे हैं, तो देखो नियम याद करो, मैंने क्या बताया था, जब धारा की दिशा में चलते हैं तो IR का मान धनात्मक, और जब धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं तो IR का मान ऋणात्मक लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये यहाँ से इधर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए माइनस का क्या हुआ I2R, सेल कोई लगी नहीं इसलिए ये हो गया हमारा 0। तो यहाँ से I1P बराबर क्या हो गया, I2R हो गया, ठीक है क्या, हाँ इसी मिल गया, हाँ ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब क्या किया, बंद पाश कौन सा लिया हमारा, ये वाला बन रहा है, देखो बी सी डी बी में, तो यहां से लिया, तो यहां से क्या हुआ हमारा, तो देखो धारा यहां जा रही है तो हमारी I1Q हो गया, तो I1Q, अब देखो यहां पर हम सीधा कर देंगे बराबर आएगा। अब यहां पर देखो ये आ रहे हैं, ठीक है, तो यहां से क्या होगा हमारा ये, अब इसकी धारा कहाँ जाएगी, इधर जाएगी, देखो ये वाली धारा इधर जा रही है, इसकी धारा इधर जाती है, तो ये भी हो गया I2। अब क्या है यहाँ से, ये देखो यहाँ पर विपरीत हो गए, तो ये क्या हो गया हमारा I2S हो जाएगा, जाके समीकरण हो जाएगा 2। समीकरण 1 और 2 में जब भाग करोगे तो देखो I1 से I1 खत्म, तो यहाँ बचेगा P/Q बराबर R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, R/ आ जाएगा S। तो यही हमारा क्या है, यानी संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात का सूत्र है जो पीछे लिखा है। तो ये हो गया हमारा। अब क्या है, तो देखो यहाँ पर अब पॉइंट समझना, ठीक है। क्या है हमारा, अगर क्या है हमारा प्रतिरोध P और प्रतिरोध Q के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात हो और प्रतिरोध R ज्ञात हो, तो हम प्रतिरोध S का मान निकाल सकते हैं। क्या है, P और Q के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात हो और R का मान ज्ञात हो, तो क्या है, हम प्रतिरोध S का मान निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यानी जो हमारी भुजा है AD, क्योंकि इसमें प्रतिरोध P लगा है, P और क्या Q वाला यानी ये वाला, तो इसका मतलब भुजा AB यानी AB और क्या Q वाला BC, इन्हें क्या कह सकते हैं हम, अनुपाती भुजाएं कह सकते हैं, कह सकते हैं। यानी क्या है, भुजा AB और भुजा BC को क्या अनुपाती भुजाएं कहते हैं। R किसमें लगा है, ये यानी AC, इसे क्या कहते हैं हम, ज्ञात भुजा कहते हैं। किसा क्या कहते हैं, ज्ञात भुजा कहते हैं। S का मान हम निकालेंगे तो इसे क्या कहते हैं, हम अज्ञात भुजा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अज्ञात भुजा कहते हैं, ठीक है। यानी ये हमारी क्या हो गई, इन्हें अनुपाती भुजाएं और इसे ज्ञात भुजा और इसे अज्ञात भुजा कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, और जो हमारे विकर्ण लगे हैं, विकर्ण कौन कौन से लगे हैं, हमारे AC है एक विकर्ण और दूसरा है BD। तो विकर्ण AC व BD को क्या कहते हैं हम,
संयुग्मी भुजाएं कहते हैं, संयुग्मी भुजाएं कहते हैं। देखो इन्हें अनुपाती भुजाएं, इसे ज्ञात भुजा और इसे अज्ञात भुजा, ऐस वाली क्या है एसी, एसी हो गया और सीडी, सीडी मान लो, ठीक है। यानी भुजा तो ये है। अब धारा जब बहेगी तो उसका नियम लगाना पड़ेगा। तो क्या है हमारी एसी और बीडी कैसी भुजाएं होती है, हमारी संयुग्मी भुजाएं कहलाती है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब क्या है जो व्हीटस्टोन सेतु है, अब देखो व्हीटस्टोन सेतु सबसे ज्यादा सुग्राही कब होता है, सबसे ज्यादा सुग्राही कब होता है, जब चारों प्रतिरोधों का सबसे अधिक सुग्राही, हम यहां लिख दे रहे हैं सबसे अधिक सुग्राही, सबसे अधिक सुग्राही कब होगा, जब चारों प्रतिरोध कैसे होंगे, एक ही कोटि के होंगे। कैसे होंगे, एक ही कोटि के होंगे। चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के होने चाहिए, तब प्रतिरोध होता, वो सॉरी सेतु होगा। तो उस कंडीशन में सबसे अधिक सुग्राही माना जाता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, हमारा मीटर सेतु, यानी इसके जो सिद्धांत का प्रयोग करते हैं वो मीटर सेतु में और पोस्ट ऑफिस बॉक्स बनाने के में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, मीटर सेतु में किया जाता, वो सॉरी हाँ मीटर सेतु में और पोस्ट ऑफिस बॉक्स बनाने में किया जाता है। अब क्या है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।